हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां पर भी होंगे अपनी पढ़ाई दमदार तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाई, आज नरेशन का पार्ट नंबर 3 वीडियो है। इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि असर्टिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाते हैं, उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मेरे प्यारे भाई, चलो बिना किसी लेट लपेट के शुरू। तो देखिए भैया, यहाँ है क्या, हम बताने वाले हैं कि आपको असर्टिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप समझ जाइए असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। देखिए, असर्टिव सेंटेंस में हम क्या कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति कोई स्टेटमेंट दे रहा हो, क्या दे रहा हो मेरे प्यारे भाई, कोई स्टेटमेंट कह रहा हो या फिर कोई इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करे, तो उसे कहते हैं भैया हम असर्टिव सेंटेंस। ठीक, अब ये इंफॉर्मेशन मेरे प्यारे भाई या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक, जिसे आप अफर्मेटिव भी बोल देते हो। तो जो भाई हमारा इंफॉर्मेशन है या फिर जो हमारा स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव हो सकता है, अफर्मेटिव हो सकता है, और हो सकता है कि वो हमारा निगेटिव हो जाए। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई आप कहते हो कि असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना? अब ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान दीजिए, आपको मैंने जब नरेशन बताया था, जब आप ध्यान दीजिएगा, जब आपको मैंने पहले और दूसरे वीडियो में बताया तो वहां हमने चर्चा किया था कि नरेशन को बनाने के लिए हमें 5 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है ना? अगर ये 5 बिंदु हमको बढ़िया से याद होंगे तो कोई भी नरेशन आ जाए बिल्कुल हलवा लगेगा। लेकिन वहां पर मैंने आपको 3 ही पॉइंट बताया था। तो जो बच्चे अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं पार्ट नंबर 2, वो जा करके जरूर से जरूर चेक कर लें, जरूर से जरूर देख लें। ठीक है ना? और जो पॉइंट नंबर 4 और 5 है, 2 पॉइंट छूटे हैं, वो वाक्य के हिसाब से चलते हैं। तो चलिए, पहला जो पॉइंट मेरे प्यारे भाई था वो था चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्या था? चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कैसे करते हैं। तो समझिए ध्यान से, अगर मेरे प्यारे भाई, अगर मेरे प्यारे भाई रिपोर्टेड स्पीच के भीतर, रिपोर्टेड स्पीच के भीतर असर्टिव सेंटेंस लिखा मिले, ठीक, अगर रिपोर्टेड स्पीच के भीतर असर्टिव सेंटेंस लिखा मिले तो रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में आए हुए से या सेज या सेड या फिर से टू या सेज टू या फिर सेड टू, ठीक, इन शब्दों को हम क्रमशः 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 किसमें बदलेंगे? क्रमशः का मतलब समझ रहे हो? जो पहले लिखेंगे वो पहले वाले के लिए होगा, जो दूसरी बार लिखेंगे वो दूसरे वाले के लिए, जो तीसरी बार लिखेंगे वो तीसरे वाले के लिए होगा। क्रमशः हम इसको से में बदल देते हैं, सेज में बदलते हैं, सेड में बदलते हैं, टेल में बदल देते हैं, टेल्स में, या फिर टोल्ड में बदल देते हैं। समझ आ रहा ना? यानी से रहेगा तो से, सेज रहा तो सेज ही रहेगा, सेड रहेगा सेड, से टू को टेल में बदलना है, सेज टू को टेल्स में, और सेड टू को टोल्ड में बदलना है। तो बताओ मेरे प्यारे भाई, यहां तक समझ आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट हो गया क्लियर। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या था? वो था मेरे प्यारे भाई यूज ऑफ कंजंक्शन। क्या था? यूज ऑफ कंजंक्शन। अब हम कंजंक्शन का प्रयोग कैसे करेंगे? ठीक है ना? कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे? तो ध्यान दीजिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच के भीतर कोई भी असर्टिव सेंटेंस लिखा मिले, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो, कोई भी सेंटेंस अगर लिखा मिलता है तो उस दौरान डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए, ठीक ना, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको रिमूव करने के लिए हम कंजंक्शन के रूप में दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया? दैट। एकदम खोपड़ी में बैठा लीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कौन सा कंजंक्शन? दैट। वेरी गुड। ठीक है ना? और रिपोर्टेड स्पीच के भीतर ये आएगा तो इन शब्दों में परिवर्तन इस तरह से करेंगे। तो आप ध्यान से देख लीजिए इन सब चीजों को। ठीक, अब हम एग्जाम्पल की तरफ आ जाइए मेरे प्यारे भाई। अब देखिए, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिख रखे हैं, इनका हम कैसे बनाएंगे इनडायरेक्ट, वो चीज बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए ध्यान से, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस तरीके से वाक्य आए और हमसे कहा जाए कि भैया आप इसका बनाओ इनडायरेक्ट, तो आप 2-3 पॉइंट बिल्कुल खोपड़ी में बैठा लो। पहला पॉइंट क्या है, ये चीज ध्यान रखिए। पहला पॉइंट है कि आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को पहचानना है। जो वाक्य दिया गया है ना मेरे प्यारे भाई, पहले आप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को पहचान लेना। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि आप रिपोर्टिंग वर्ब का भी टेंस पहचानो और रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस पहचानो। समझ गए? इतनी बात समझ आ गई। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये कि हम कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे, ये डिसाइड कर लो। ठीक है ना?
ये डिसाइड कैसे होगा? ये रिपोर्टेड स्पीच में लिखे गए सेंटेंस के आधार पर डिसाइड होगा। तो इसका मतलब है कि आप रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पहचान लो, अपने आप पता चल जाएगा कि हमारा कंजंक्शन कैसा लगेगा। और इसके साथ ही साथ एक बात और पता चल जाएगी, वो चौथी बात क्या होगी भैया, कि हम रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन करेंगे। तो बस यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे भाई। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आप बिल्कुल बहुत ही बिना किसी समस्या के नरेशन बना ले जाएंगे। चलो देखो, यहाँ लिखा है गीता सेज आई एम इंजीनियर, ठीक है ना, गीता सेज आई एम इंजीनियर। आप ध्यान से देखिए, हम डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर कुछ भी बात अगर लिख देंगे तो वो मेरे प्यारे भाई क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच होता है। वेरी गुड, तो ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। यहाँ गीता कुछ कह रही है सेज वर्ब की मदद से, तो ये मेरे प्यारे भाई हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। बताओ, एक एक बात क्लियरली समझ आ रही है ना? एकदम बेहतरीन तरीके से आप चीजों को समझते हुए चलिए, बहुत मजा आएगा। देखिए अब ध्यान दीजिए, अब क्या काम है, दूसरा दूसरा काम है टेंस पहचानना। यहाँ देखो सेज आया, यानी ये क्रिया की पहली अवस्था में यस जुड़ गया, तो ये तो प्रेजेंट में लिखा गया। अब ध्यान दीजिए, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर के किसी भी भाग का होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंशन नहीं बदलता। ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो मैंने आपसे पहले कहा वो वीडियो देखिएगा, तब आप इसको देखिएगा तो ज्यादा समझ आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके टेंस में कोई परिवर्तन ही नहीं करना है, बात खत्म। आओ सेंटेंस पहचानो रिपोर्टेड स्पीच का। तो ये पता चला भैया ये असर्टिव सेंटेंस है या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के लिए कंजंक्शन क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। ठीक, अभी भी आपने देखा दैट लगाएंगे। और अगर सेज आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब सेज का सेज ही रह जाता है। अगर अकेले आया हो तो मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा, गीता सेज दैट, काम खत्म। अब जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ आई, आई क्या भैया, प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन देखो, चेंज ऑफ पर्सन भी मैंने आपको बता रखा उसी वीडियो में, जाकर के आप देखिएगा। तो देखो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है ना। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, एक वचन स्त्रीलिंग, और एक वचन स्त्रीलिंग का प्रोनाउन क्या बनता है, सी। यहाँ देखिए आई जो है वो सब्जेक्टिव केस में आया हुआ है। अगर ये सब्जेक्टिव केस में आया है तो यहाँ जो प्रोनाउन बना वो भी सब्जेक्टिव केस का ही होना चाहिए। तो यहाँ सी सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस की जगह सब्जेक्टिव केस क्या लगा देंगे, सी। समझ गए ना। अब सी के अनुसार एन तो आ नहीं सकता, आएगा क्या, इज। एन की जगह एन लगा दीजिएगा, इंजीनियर की जगह इंजीनियर। और कोई परिवर्तन करने लायक शब्द नहीं था। देखो आपका निरसन कितने बेहतरीन तरीके से बन गया, कितनी आसानी से, कोई दिक्कत हुई 1% दिक्कत नहीं होगी भाई। आगे देखो, रमेश सेज टू महेश यू आर प्लेइंग फुटबॉल टुडे। अब ध्यान दीजिए, आपका पहला काम क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब पहचानना। ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब का काम कर रहा है। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए, अब टेंस पहचानिए। यहाँ सेज टू आ गया भाई, सेज टू आया, इसका मतलब साफ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये प्रेजेंट में लिखा गया तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, किसी भी टेंस में हो। हालांकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है लेकिन ये नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट का है, ये आपको ऑलरेडी बताया गया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा गया। अगर ये असर्टिव या अफर्मेटिव है तो इसको हटाने के लिए, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या लगाएंगे, कंजंक्शन, दैट। वेरी गुड। और सेज टू किस में बदल जाता है, अभी भी आपको बताया मैंने, टेंस में बदल जाएगा। वेरी गुड। यहाँ आगे रमेश है, रमेश लिख दो। यहाँ पीछे महेश है, महेश लिख दो। फिर आगे आ जाओ, यू देखो जैसे ही आगे बढ़ी सेकंड पर्सन का शब्द आ गया। और सेकंड पर्सन शब्द में परिवर्तन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। महेश के अनुसार होगा। महेश एक वचन क्या है, एक वचन पुल्लिंग, और इसका जो प्रोनाउन बनता है वो क्या बनता है, ही। ये सब्जेक्टिव केस में है तो इसका सब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे, ही। समझिए, यहाँ पर देखिए टेंस नहीं बदलना है। यू था बहुवचन तो आर आ गया, ही एक वचन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, इज। वेरी गुड। और प्लेइंग है तो प्लेइंग लिखा ही जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं भाई। ठीक है, फुटबॉल है फुटबॉल लिख दो। और यहाँ ध्यान से देखिए टूडे आ गया। आपको मैंने अदर चेंजेस भी बता रखा है उसी वीडियो में, तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा मेरे प्यारे भाई, तब इस वीडियो में आइएगा। टूडे का क्या हो जाता है, दैट डे। टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे। इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं होता कि बदल रहा है नहीं बदल रहा है। अगर वो शब्द आ गया तो बदलेगा, काम खत्म। बताओ समझ आया कि नहीं आया, वेरी गुड। आगे आ जाओ, द संत सेड दे ऑल बिकम रिच। संत ने कहा कि वे सभी क्या हो जाए, अमीर हो जाए। ये इतना क्या है, रिपोर्टेड स्पीच, और ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। टेंस पहचानो, ये आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस के किसी भी भाग का हो, किसी भी भाग का,
तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देते हैं ना। यहाँ देखो बीकम आ गया, बीकम यानी क्रिया की पहली अवस्था। अगर ये क्रिया की पहली अवस्था मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट में आया तो इसका टेंस बदलेगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है तो इसको लिखना किस में पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी ये बदल करके किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यानी जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस पूरे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ेगा। समझ गए ना। ये देखो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो डबल कॉमा हटाने के लिए कंजंक्शन क्या लगा दोगे, दैट। सेड अकेले आया, कोई परिवर्तन नहीं, द संत ऐसे ही लिख देना है, ठीक। देखो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं भाई, वही से लिख दो, काम खत्म। आल हो जाएगा, बीकम का क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा बीकेम, वेरी गुड, ठीक, ये हो गया बीकेम। और यहाँ रिच, ठीक, बीकम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बीकेम होता, बीकम का बीकेम हो गया। आओ आगे आओ, महमूद सेड टू सीमा यू विल हेल्प मी, महमूद सेड सीमा यू विल हेल्प मी। देखो ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, है कि नहीं, ठीक। ये रिपोर्टिंग वर्ब, यहाँ देखो ये पास्ट में है, अगर ये पास्ट में है तो ये भी अपना टेंस बदलेगा। तो बिल या सेल किस में बदलता है, बिल रहेगा तो उड में बदल जाएगा, सेल रहेगा तो शुड में बदल जाएगा। वेरी गुड, चलो आओ बनाते हैं। ये अफर्मेटिव है, डबल इनवर्ट कामा हटाओ और दैट लगाओ, काम बन गया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। ये देखो कंजंक्शन है मेरे प्यारे भाई, क्या है कंजंक्शन, इस बात का विशेष ध्यान है। सेट टू आ गया, अगर सेट टू होगा तो 100% वो टोल्ड में ही जाएगा, ठीक है, वो किस में जाएगा भैया, टोल्ड में। यहाँ सीमा लिख देना और यहाँ क्या है महमूद, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, महमूद। बताओ समझ आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे जैसे ही आप बढ़े पता चला सेकेंड पर्सन का शब्द, और सेकेंड पर्सन का शब्द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सीमा एक वचन स्त्रीलिंग, इसके लिए जो बनेगा प्रोनाउन वो हमारा क्या बन जाएगा, सी, तो यहाँ क्या लगा देंगे, सी। और बिल किस में बदलता है भैया, जोर से बोलो, वुड बदल जाएगा, वेरी गुड, वुड में बदल गया। हेल्प आएगा, मी देखो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, महमूद है, ठीक है ना। और महमूद क्या है, एक वचन पुलिंग, और एक वचन पुलिंग का हमेशा जो हमारा प्रोनाउन बनता है वो क्या बनता है, लेकिन समझने वाली बात ये है मेरे प्यारे भाई, ये जो मी है ये तो ऑब्जेक्टिव केस में आया ना, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में आया तो ही का ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना पड़ेगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मेरे प्यारे भाई, ये, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे हम। तो देख रहे हो कितना प्यार तरीके से मैंने ये सारी चीजें बता दी और आपको बेहतरीन समझ में आ गया, कैसे, क्योंकि आपने पूरे वीडियो को अच्छे से देखा था। तो चलिए आइए और एग्जांपल्स के प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाई आप ध्यान से देखिए अभी इन वाक्यों को भी, और देखिए इन सब वाक्यों का क्या आप नरेशन बना पा रहे हैं, क्या इन वाक्यों का नरेशन बनाने में कोई दिक्कत आ रही है। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप भी कोशिश करिए अपनी तरफ से, ऐसे मत बैठे रहिए, आप भी कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा आएगा। जैसे मैंने लिखा ही सेड टू हर आई एम डूइंग माई वर्क, अगर ये आ गया एग्जाम में तो हम कैसे बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानना। पहचान लिए, डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर जो भी बात होगी वो रिपोर्टेड स्पीच। सेड हमारा क्या भैया, पास्ट टेंस में लिखा गया, अगर ये पास्ट टेंस में लिखा गया तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलना तय है। ये देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यानी इसे बदल के किस में लिखना पड़ेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, किसमें लिखना पड़ेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। वेरी गुड, आओ चलो अफर्मेटिव सेंटेंस है, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लगा देंगे, कंजंक्शन दैट लगा देंगे। बताओ यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिए सेड टू हमारा किस में बदलता है, टोल्ड में बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसी वजह से हर हो जाएगा और यहाँ ही। तो ही टोल्ड हर दैट आई फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ही के अनुसार ये चेंज हो जाएगा तो ही हो जाएगा। ही के अनुसार वाज लगाना पड़ेगा क्योंकि पास्ट में बदलना है, ध्यान रखिएगा, और डूइंग का डूइंग हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ माई जो है ये फर्स्ट पर्सन का शब्द है और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये भी तो हमारा बदलेगा इसी ही के अनुसार ना। और ही का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है प्यारे भाई क्या होता है, हिज, क्या होता है, हिज। वेरी गुड, जो बड़ा सा मैंने चार्ट आपको बना के दिया था ना प्रोनाउन केस वाला, चेंज ऑफ पर्सन में, तो मेरी प्यारी भाई उस चार्ट को एकदम बढ़िया से चार्ट डालो, पढ़ डालो, रट डालो, जैसा भी कर सकते हो करो, लेकिन कर लेना, नहीं तो इन सब शब्दों में परिवर्तन करना बड़ा कठिन हो जाएगा, आपको बहुत कठिन लगना लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कोई कठिनता नहीं दिखाई देगी, एकदम आसानी से आप बना ले जाएंगे। दे सेड टू हिम आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। अब ध्यान दीजिए सेड टू, सेड आ गया, पास्ट में आ गया ये,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। टेंस पहचान लो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अरे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य आ गया। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है, यानी कि ये बदल के चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो उसमें लिखना पड़ेगा, बात खत्म। चलो अब बनाते हैं। सेड टू को किस में बदलना पड़ेगा, टोल्ड में। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए आप, रिपोर्टेड स्पीच में हमारा जो वाक्य है वो कैसा है, असर्टिव है। वेरी गुड, तो टोल्ड बना दिया आपने, यानी हो जाएगा दे टोल्ड हिम। ये सेट टू पूरा बदल जाएगा टोल्ड में। डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगा दो। वेरी गुड। आई फर्स्ट पर्सन है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, दे के अनुसार बदलोगी। आई देखो फर्स्ट पर्सन का शब्द है, दे के अनुसार बदलेगा तो स्वयं दे बन जाएगा, है ना। दे भी तो अपने आप में प्रोनाउन है ना, और ये दोनों सब्जेक्टिव केस में आते हैं, इसलिए दे का दे हो जाएगा, काम खत्म। अब देखो यहाँ हैव है, पास्ट में बनाने के लिए हैड करना पड़ जाएगा। परफेक्ट के लिए यही शब्द यूज कर लिया जाएगा। रीडिंग कॉन्टिन्यूअस के लिए है ही, कोई दिक्कत नहीं। दिस, दिस किस में बदलता है, जोर से बोलो, दिस। दैट में, वेरी गुड। अगर दीज होता तो दोज में, बहुत अच्छे। यहाँ बुक का बुक हो जाएगा, फॉर 2 आवर्स ऐसे लिख देना है। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? वेरी गुड। देख रहे हो कितना आसान है, कितने आसान तरीके से आप कर पा रहे हैं। बहुत हार्ड चीज नहीं, बहुत आसान है यार, बहुत आसान। He said to रानी I ate 2 apples। अब ध्यान दीजिए, सेड आ गया। सेड अगर है रिपोर्टिंग वर्ब, अब ये रिपोर्टिंग वर्ब है, सेड टू बदलेगा टोल्ड में। क्यों बदलेगा? सामने आपके वाक्य लिखा है अफर्मेटिव में, इसी वजह से। तो हो जाएगा ही टोल्ड रानी, ठीक है ना, ही टोल्ड रानी। डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या लगा देंगे हम, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये वाक्य लिखा गया है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलता है, किस में बदलता है, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में। वेरी गुड। तो पास्ट परफेक्ट में यानी हैड, और ईट की थर्ड फॉर्म यानी ईटन लगाना पड़ जाएगा। और 2 एप्पल्स को ऐसे 2 एप्पल्स लिख दो, काम खत्म। बताओ कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं। वेरी गुड, ठीक है। आप एक काम करिए, आई वॉज नॉट, इसको निगेटिव बना लो, ठीक है, निगेटिव बना लो। यहाँ पर भी विल नॉट हैव, निगेटिव बना लो। आप कहोगे सर अफर्मेटिव का बता रहे हो, निगेटिव का भी बता दो, क्या उसका अलग होता है? कुछ नहीं भैया, नॉट जहां है वही लगा दो, काम का था बस। अफर्मेटिव देखो, ये निगेटिव सेंटेंस आ गया, डबल एंडेड कॉमा हटाओ, दैट लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेड टू होगा तो टोल्ड में बदल जाएगा। अब देखो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो इसका भी टेंस बदलेगा। ये किस टेंस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। चलो आओ बदलो भाई, यहाँ मी है, मी तो लगाना ही पड़ेगा। यू है, यू लगाना पड़ जाएगा। आई देखो फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ कुछ बच्चे हमारे कंफ्यूज हो सकते हैं, वो सोचेंगे अरे सर तो यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन का सब, यहाँ यहाँ पर भी आप फर्स्ट पर्सन का लिख दिए, इसके अनुसार बदलेगी, इसके अनुसार। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मत होना यार। आपको हमने बताया फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो मेरे प्यारे भाई ये यू के अनुसार ही बदलेगा, यहाँ मी के अनुसार मत बदल दीजिएगा, ठीक है ना। तो आई जो है यू के अनुसार बदलेगा तो यू ही हो जाएगा, ठीक है, यू हो जाएगा। अभी बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो पास्ट के लिए हैड जाना पड़ेगा, परफेक्ट के लिए बीन, ठीक है ना। लेकिन ये निगेटिव है तो इसी हैड के तुरंत बाद नॉट लगा देना, समझिए ना। हैड नॉट बीन, और ईटिंग का क्या था भाई, क्लीनिंग था, सॉरी, ईटिंग की बार में पढ़ रहा हूँ भाई, ये क्लीनिंग था, ठीक है ना। यहाँ माई है, माई के अनुसार क्या हो जाएगा, योर, ठीक है ना, रूम का रूम हो जाएगा, काम खत्म। देखो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव था, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन था, इसे फिर से हमें यू के अनुसार ही बदलना पड़ा। आ गया, और लास्ट है, he said to me they will not have finished their work। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, विल आ गया, आगे क्या लिखा उससे कोई मतलब नहीं भाई, विल आ गया ना, तो विल फुड में बदलेगा, सेड शुड में बदलेगा। लेकिन कब बदलेगा, जब हमारा टेंस रिपोर्टिंग वर्ब का डिसाइड हो जाएगा तब। पास्ट में है तो बदलो भाई, बदलो, बदल, कोई टेंशन की बात नहीं भाई। सेट टू बदलो, किस में जाएगा, आप कहोगे सर टोल्ड में बदल देते मजा आ जाता। अरे यार क्यों नहीं बदलेंगे भाई, जो है वो तो है ही, कन्वेंशन दैट लगा देते और अच्छी बात थी। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। बिल का बना देना उड, बिल का बना देना उड। नॉट है, नॉट लगा देना। हैव है, हैव कर देना। फिनिश्ड है तो फिनिश्ड हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है ना। यहाँ दियर वर्क है तो क्या हो जाएगा भैया हमें, दियर वर्क। बताओ किसी बच्चे को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत आई हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको ना समझ में आया हो,
ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि असर्टिव सेंटेंस का किस तरीके से हमने नरेशन बनाया और कितना आसान था। ये कोई पहाड़ की बात थी नहीं, बिल्कुल आसान था। तो मेरे प्यारे भाई आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।